बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 की नैब तरामीम की बेशतर शिकें कलअदम करार दे दी हैं। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। एहतसाब अदालतों के तरामीम के तहत अहकामात कलअदम करार दे दिए गए हैं। सियासतदानों समेत अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 50 करोड़ की हद से कम करप्शन नैब के दायरे इख्तियार से बाहर करने की शिक भी कलअदम। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि नैब तरामीम के तहत खत्म या वापस किए गए मुकदमात का रिकॉर्ड 7 रोज में एहतसाब अदालतों को भिजवाया जाए। चेयरमैन नैब के तकर्रुर का इख्तियार भी वापस सदर को तफवीज़ कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तिलाफ किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने अहद का आखिरी फैसला सुना दिया। 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। चेयरमैन पीटीआई की नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 9, 14, 24 और 25 के तहत दरख्वास्त काबिल समात है। तरामीम में 50 करोड़ रुपए से कम रेफरेंस नैब दायराकार से खारिज करार देने की शिक कलअदम करार दी जाती है। नैब अब ऐसे केसेस की तहकीकात कर सकेगा। सियासतदानों समेत अवामी ओहदा रखने वाले तमाम अफराद के खिलाफ करप्शन केसेस बहाल किए जाते हैं। नैब और एहतसाब अदालतों से नैब तरमीम के बाद जारी करदा तमाम फैसले कलअदम और नैब रेफरेंस को तरमीम के अमल दरामद के रोज से बहाल कर दिया गया है। तहरीरी फैसले में तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज को भी बहाल करने का हुक्म दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि करप्शन केसेस जहां रुके थे वहीं से 7 रोज में शुरू किए जाएं। नैब तमाम रेफरेंसेस का मुकम्मल रिकॉर्ड 7 रोज में एहतसाब अदालतों को भिजवाएगा। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम की मुतअद्दिद शिकों को आइन के बरक्स करार दिया है। बेनामी की तारीफ, आमदन से जायद असासों की तारीफ, बारे सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने और प्ली बार्गेन के हवाले से तरामीम भी कलअदम करार दे दी गई हैं। आमदन से ज्यादा असासाजात वाली तरामीम सर्विस ऑफ पाकिस्तान के तहत सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रहेंगी। चेयरमैन नैब के तकर्रुर का इख्तियार भी सदर को वापस मिल गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तिलाफ किया है। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट भी शामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तिलाफी नोट में तहरीर किया है कि वो 2 रुकनी अक्सरियती फैसले से इत्तेफाक नहीं करते। उनके नज़दीक केस का बुनियादी सवाल नैब तरामीम नहीं, पार्लिमान की बालादस्ती है। पार्लिमान पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के चुने गए नुमाइंदों का ऐवान है। ये मामला महदूद अदालती हुदूद का है जिसमें गैर मुंतखब जजेस होते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद करने का मुख्तसर अक़लियती फैसला जारी कर दिया। मुख्तसर अक़लियती फैसले में कहा गया है कि मैं अक्सरियती फैसला से इख्तलाफ करता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुख्तसर इख्तलाफी नोट में कहना है कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है, तरमीम कर सकती है, कानून खत्म कर सकती है। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार कभी खत्म नहीं होता। इस मुकदमा का बुनियादी सवाल ये नहीं था कि पार्लियामेंट ने नैब कानून में एक तरफ झुकाव वाली तरामीम की है। बुनियादी सवाल है कि 24 करोड़ अवाम का मुंतखब इदारा पार्लियामेंट बालादस्त है। आइन पार्लिमानी जमहूरियत रियासत के 3 सतूनों में इख्तियारात की तकसीम का असूल वज़ा करता है। अदालत गैर मुंतखब जजों पर मुश्तमिल है और इसके इख्तियारात महदूद हैं। दरखास्तें काबिल समात नहीं। अक्सरियती फैसला से इख्तलाफ करता हूँ। मुझे रात देर गए फैसला भिजवाया गया। इब्तदाई मारूजात लिख दी हैं। दरखास्तें मुस्तरद करने की तफसीली वजूहात बाद में जारी करूंगा। अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब तरामीम खत्म करने के फैसले के बाद एक साबिक सदर, 6 साबिक वज़राए आज़म, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के साबिक वज़राए आला समेत अहम शख्सियात के खिलाफ मुकदमात दोबारा नैब अदालतों में खोले जाएंगे। तफसीलात एजाज सैयद की रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब तरामीम खत्म करने के फैसले के बाद कई अहम शख्सियात के खिलाफ मुकदमात दोबारा से नैब अदालतों में खुल जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दोबारा खुलेगा। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ प्लाट अलाटमेंट और तोशाखाना केस में एहतसाब अदालतें मुकदमात दोबारा समाअत करेंगी। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस नैब लाहौर की अदालत में दोबारा खुल जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस की नैब इस्लामाबाद में दोबारा समाअत होगी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी और शौकत अजीज के खिलाफ मुकदमात भी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में एक बार फिर खुल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पंजाब के साबिक वज़राए आला हमजा शहबाज, उस्मान बुज़दार, सिंध के साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह, KPK के साबिक वज़ीर आला मीर हैदर खान होती, परवेज खटक, बलूचिस्तान के साबिक वज़राए आला
اسلم رئیسانی اور ڈاکٹر عبدل مالک کے خلاف مقدمات دوبارہ کھل جائیں گے۔ سابق وفاقی وزراء اسحاق ڈار اور سعد رفیق کے خلاف کیسز بھی کھل جائیں گے۔ سابق سینئر صوبائی وزیر پنجاب علیم خان اور سندھ کے سابق وزیر شرجیل میمن کے خلاف بھی کیسز کھلیں گے۔ نیب حکام کے مطابق نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کے خلاف زائد اثاثہ جات کیس کی انکوائری تحقیقات کے دوران ان کے اثاثہ جات نہ ہونے کے باعث میرٹ پر نمٹا دی گئی تھی اور اس انکوائری کے نتائج ان کے نگران وزیر اعظم بننے سے پہلے آ چکے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب ترامیم کے بعد نیب عدالتوں میں کیسز کو متعلقہ فورمز پر منتقل کیا جانا تھا، لیکن شہباز حکومت کی طرف سے اس بارے میں واضح رولز نہیں بنائے گئے، اس لیے یہ کیسز بند بھی نہیں ہوئے تھے۔ تاہم اس دوران ان مقدمات میں منجمد منقولہ اور غیر منقولہ اثاثہ جات بحال ہو گئے تھے اور اکثر کیسز میں بینک اکاؤنٹ سے رقوم نکال لی گئیں اور پراپرٹیز فروخت کر دی گئیں۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نام لیے بغیر سابق اتحادی جماعت مسلم لیگ نون پر کھڑی تنقید کی ہے۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد بریفنگ میں بلاول بھٹو نے کہا کہ 2013 میں ایک سیاسی جماعت نے جنرل پاشا اور افتخار چودھری سے مل کر پنجاب میں RO الیکشن کرائے۔ اس گٹھ جوڑ نے سازش کر کے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے نکالا۔ بلاول کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت کسی اور سے نہیں بلکہ ایک سیاسی جماعت سے ہے۔ نیب ترامیم سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ یہی فیصلہ متوقع تھا۔ کیسز پرانے قانون کے تحت ہوں یا نئے، پیپلز پارٹی سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور مسلم لیگ نون نے نیب ترامیم پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو متنازع قرار دے دیا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نیب کا کالا قانون بحال ہو گیا، اب PTI چیئرمین کو لگ پتہ جائے گا، وہ پرانے نیب قوانین کو بھگتے ہیں۔ رانا ثنا نے کہا کہ نواز شریف حفاظتی ضمانت کے بعد ہی وطن واپس آئیں گے، پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ دیکھیے لاہور سے عثمان بھٹی کی رپورٹ۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس۔ سپریم کورٹ کے نیب ترامیم پر فیصلے پر سخت تنقید کی، کہا عدالت عظمیٰ کا فیصلہ متنازع ہے، اس سے نیب کا کالا اور بے رحم قانون بحال ہو جائے گا۔ اب PTI چیئرمین ڈھیروں کیسز کی کیسے ضمانت لیں گے؟ اب جو ہے وہ قانون اپنی اسی شکل میں، اسی کالی یا ظالمانہ شکل میں جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے، تو یہ PTI اور عمران خان صاحب کو مبارک ہو، اب وہ اس کو بھگتیں گے اور آنے والے دنوں میں ان کو جو ہے نا وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا۔ اب 90 دن کا ریمانڈ کاٹے نا وہ سارے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اب ان کو بیلیں جو ہیں وہ تھوک کے حساب سے جو ہے وہ ملتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے نا کہ جب عدالتوں کے پاس بیل کا اختیار ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے کوئی عدالت ان کو جو ہے وہ بیل دے گی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو فاستی ضمانت کے بعد واپس آئیں گے، پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی پھر الیکشن ہوں گے۔ پیپلز پارٹی سے سیاسی نہیں حکومتی اتحاد تھا۔ 21 اکتوبر کا اعلان جو ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب نے کیا ہے، یہ اعلان جو ہے یہ حتمی ہے۔ پہلے ڈیلیمیٹیشن ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوگا۔ پیپلز پارٹی کولیشن گورنمنٹ میں ہماری الائی تھی، ان کے ساتھ ہمارا کوئی الیکشن الائنس نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، PTI کو سیاسی کردار ادا کرنے اور الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ 9 مئی کے جتھوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ کیمرہ مین سفیر احمد کے ساتھ عثمان احمد بھٹی، جیو نیوز، لاہور۔ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے کہا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، کامیاب ہو گئے تو معیشت جلد بہتر ہو جائے گی۔ اسمگلنگ کی روک تھام سے روپے کی قدر میں بہتری آئی، قانونی ذرائع سے ترسیلات زر کی ملک میں آمد کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک سے $2 ارب ملنے کی توقع ہے۔ مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 27% پر آئی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ ہم نے کرنسی کی قدر میں بہتری کے لیے ریفارمز کیے ہیں، اسٹیٹ بینک نے ریفارمز کیے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ڈالر کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کو روکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود نہیں بڑھائی، اس سے بھی بہتری کی توقع ہے۔
फवाद हसन फवाद की बतौर निगरान वफाकी वजीर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फवाद हसन फवाद को निजकारी का कलमदान सौंप दिया। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने मुलाकात की। मुलाकात में वजीर आज़म ने फवाद हसन फवाद को वजारत की जिम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर वजीर आज़म का कहना था कि निगरान वजीर निजकारी इदारों में इस्लाहात के विजन की तकमील में अहम किरदार अदा करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हमारे जज साहिबान को आइन शिकन आमिरों के इक़दामात हमेशा बहुत अजीज रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ का बनाया गया नैब ऑर्डिनेंस जजों के नज़दीक पार्लियामेंट के कवानीन से कहीं ज़्यादा मुकद्दस है। बिंदयाल साहब का आखिरी फैसला उनकी सियासत ज़दा फैसलों में एक और इजाफा कर गया। गुड टू सी यू ऑफ बिंदयाल साहब। और मोटरवे M5 पर गुड्डू इंटरचेंज पर गाड़ी और ट्रेलर में टक्कर हुई है, जिससे 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 2 जख्मी हुए हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन 2 बच्चे शामिल हैं। ये अफराद सक्खर से मुरीद शाख जा रहे थे। पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम अब खला में भी जाएगा। इस परचम को खला में लेकर जा रही हैं पाकिस्तान की पुरअज़्म बेटी नुमैरा सलीम, जो 5 अक्टूबर को अमेरिका के स्पेसशिप के जरिए तारीखी उड़ान भरेंगी। नुमैरा सलीम इससे कबल वतन के झंडे को कुतुब शिमाली और कुतुब जनूबी में भी लहरा चुकी। पहली पाकिस्तानी कुतुब शुमाली पे, पहली पाकिस्तानी कुतुब जनूबी पे और पहली पाकिस्तानी पहली एवरेस्ट स्काई डाइव से टैंडम स्काई डाइव करने वाली। तो अब आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब फर्स्ट पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट का जो टाइटल है मेरा, वो भी मैं क्या नाम है फुलफ़िल करूँगी। और ये फ़्लाइट जो है कुछ हफ्तों में होने वाली है US से, स्पेस पोर्ट अमेरिका इन न्यू मैक्सिको, वहाँ से है वर्जिन गैलेक्टिक के साथ। हमारी फ़्लाइट जो है वो ऑर्बिटल नहीं है, तो वो अर्थ के अराउंड नहीं जाएगी। इट्स कॉल्ड अ सब ऑर्बिटल आर्क। तो वो ऐसे जाएगी अर्थ से ऊपर, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस में जाएगी। वहाँ पे हम फ्लोट करेंगे केबिन के अंदर 2-3 मिनट ज़ीरो ग्रेविटी में, 3-4 मिनट, फिर वापस एंट्री। तो लाइक 1-1.5 घंटा, दैट्स इट। और पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में नामवर फनकार थिएटर फनकारों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। और सानिया सईद कहती हैं कि थिएटर की ऐसी रौनक मुद्दतों बाद देखी है। और नीलम, आपको पता ही है कि जियो इस थिएटर मेले का मीडिया पार्टनर है। वलीद अहमद आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल जारी है। आज 8वां रोज़ है। अब से कुछ देर पहले हुआ है एक अहम शो जिसका नाम था बोथ सेट इन साइलेंस फॉर अ वाइल। न सिर्फ ये कि लोग आ रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े अदाकार, नामवर अदाकार इस फेस्टिवल का हिस्सा बन रहे हैं, सराह रहे हैं। इस वक्त मारूफ अदाकारा सानिया सईद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ जानते हैं। इतने सारे लोग एक दफ़ा फिर थिएटर देखने के लिए आ रहे हैं। इन पर्टिकुलर दूसरे ममालिक के थिएटर ग्रुप्स आए हैं, हमें मुख्तलिफ जगहों के थिएटर देखने को मिल रहे हैं। बहुत साल बाद ऐसा मुमकिन हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले कभी इस तरह का फेस्टिवल नहीं हुआ, इतना बड़ा फेस्टिवल नहीं हुआ। तो आप समझती हैं कि पाकिस्तान के जो थिएटर आर्टिस्ट हैं उनको भी इससे फ़ायदा होगा? ये बहुत अच्छा होगा कि इसी तरह अगर मुख्तलिफ ग्रुप्स आते रहें, जैसे जर्मन थिएटर ग्रुप ने वर्कशॉप की है, इस तरह की वर्कशॉप्स होती रहें, हम उनके एक्सपीरियंस से इस्तेफादा कर सकें, वो हमारा थिएटर देख के जान सकें हमें बेहतर। तो ये जो रेसिप्रोसिटी है मुख्तलिफ थिएटर ग्रुप्स की मुख्तलिफ ममालिक में, ये बहुत ज़रूरी होती है आर्टिस्ट के लिए। तो ये बहुत अच्छा होगा अगर ये जारी रहे। ये सिलसिला तकरीबन 8 अक्टूबर तक इसी तरह से जारी रहेगा। शोज़ हो रहे हैं, कल वीकेंड है, 2 शोज़ होंगे। 7 बैनुल-अक़वामी ज़ुबानों में, तकरीबन 27 मुकामी ज़ुबानों में शोज़ होंगे। तो लोग यहाँ पर आएँ और देखें कि पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में कैसी रंगारंगी है। बहुत शुक्रिया वलीद, आपका बहुत शुक्रिया। और बात करेंगे एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की। तो पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पीसीबी हुकाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एशिया कप में परफॉर्मेंस पर परेशान है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तानों, साबिक क्रिकेटर्स को मुशावरत के लिए बुला लिया है। पीसीबी वर्ल्ड कप से कबल साबिक क्रिकेटर से मुशावरत करेगी। साबिक क्रिकेटर से एशिया कप की कोताहियों, वर्ल्ड कप स्क्वाड से मुतालिक मशवरा किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कहना है कि चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए। एशिया कप में जो भी गलतियां हुई उनका जायजा लिया जाएगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम से कौम मायूस नहीं होगी।